हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कई रूल पढ़ चुके हैं। उसी में से एक रूल और है जिसमें कहता है कि अगर नीडंट आता है, क्या आता है, तो नीडंट का चेंजिंग नहीं करते हैं, ज्यों कहते हो मुस्कुराते हुए रख देते हैं। सही है? कैसे रखोगे? ज्यों कहते हो। उसी नियम को यहाँ पे लिखते हैं और एग्जाम्पल भी साथ ही साथ देंगे, तो आप लोग ईमानदारी से ध्यान से देखिए और यहाँ पे आके बैठ जाइए। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं नीडंट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों कहते हो रख देते हैं, मतलब कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सही है? तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देते हैं डायरेक्ट का। तो लिखा है ही सेड टू इनवाइट। ओहो, इनवाइट हम करें। ही सेड टू हिज वाइफ कामा न्यूटेड कामा। आई नीडेंट गो देयर नाउ। देखो इस प्रकार से लिखा है। ही सेड टू हिज वाइफ, वह अपने पत्नी से कहा। किससे कह रहा है? अपने पत्नी से कह रहा है भाऊ। वह कह रहा है ही सेड टू हिज वाइफ, वो अपने पत्नी से कहा आई नीड नॉट या नीडंट गो देयर नाउ। अब मुझे आई नीडंट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी पत्नी से क्या बोला? अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान से सुन लो, हम नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं तो इसको चेंज करते हैं। देखो ही लिखा है, सेड टू के बगल में ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ। तो इसको किस में बदलते हैं? टोल्ड में। हिज वाइफ को हिज वाइफ रहने दो और यहाँ पे कामा न्यूट का मैथ क्या लगेगा? दैट। अब एक बात बताओ धीरे से मुस्कुराते हुए कि भैया यहाँ पे क्या लिखा है? आई किसके हिसाब से बदलता है? सब्जेक्ट में क्या है? तो क्या लगाएंगे? ही। और नीडेंट का चेंजिंग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? जो कहते हो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम लोग का? अच्छा यहाँ पे नाउ है। नाउ का जब सामने कोई बात रहता है, कोई घटना सामने होती है, कोई वस्तु सामने होता है, तब उसके लिए नाउ का नाउ रहेगा, दिस का दिस रहेगा, तब चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसका चेंजिंग होगा तो नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है? बोलो ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से समझ में आया होगा, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करो इसको। देखो भाई, अगला नियम है कि अगर सेंटेंस बनाते, मतलब डायरेक्ट बनाते समय अगर हमको रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमा के अंदर वाली चीज़ में अगर हमको मिला है उसमें वेल, क्या मिला हो? वेल मीन्स अच्छा, या फिर हो जाए यू सी, कहते हैं तुम देख लेना। यू सी मतलब तुम देख लेना, और वेल मतलब अच्छा। अगर ये शब्द मिलते हैं कहीं पे तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं करते, उसको हटा भी दे देते हैं, लतिया फेंक देते हैं वरना से, उनको नहीं लिखते हैं। ठीक है? हटा देते हैं वहाँ से। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको क्या मिल जाता है? वेल मिल जाता है, यूसी मिल जाता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको हटा देते हैं क्योंकि वो निरर्थक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? और का। तो इसी बात को लिख रहे हैं। होते हैं मतलब कोनो मतलब नहीं है लिखने का। इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखा है यदि इन्वर्टेड कमाज मतलब वही हुआ कि भाई रिपोर्टेड स्पीच के भीतर वेल या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, निरर्थक शब्द हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो वो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है? लिखा है माई मदर सेड कामा न्यूटेड कामा वेल राम। हाँ, आई सेड आई सेल गिव यू ए प्राइज। प्राइज से सही जेड है, उपहार देगी। ठीक है? तो देखो क्या लिखा गया, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, वेल राम, अच्छा राम, आई शैल गिव यू ए प्राइज, मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। क्या बोली? कह रही अच्छा राम एक बात बताएं, तुम्हें मैं एक इनाम दूंगी। नहीं कहते हैं
तो यहाँ पे जो वेल राम लिखा है तो वेल का प्रयोग आ गया है, और यहाँ पे कॉमा लगा है, मतलब ये क्या है, क्या है, वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, और वेल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि माई मदर, ध्यान से देखो पहले, माई मदर सेड, जब यहाँ पे राम इसका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सेड टू राम रहा होगा, तो इसको हम लिखेंगे टोल्ड में। किसमें लिखेंगे? टोल्ड। तो लिखेंगे माई मदर टोल्ड, इसको हटाएंगे दैट आएगा, राम तो वहाँ पे चला गया, यहाँ क्या बचा? हाँ, अच्छा सॉरी, राम 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 राम। देखो राम शब्द जो है बहुत अजीब चीज़ है। अजीब कहने का मतलब ये है, अगर राम का नाम खुशी के समय ले रहे हो, कितना अच्छा। जैसे राम नाम सत्य है, सुने होगे ना? सही बात है, राम नाम सत्य मतलब है कि राम नाम जो है बहुत सत्य है, अच्छा है, मानते हैं इसे लोग। लेकिन वही चीज़ अगर खुशी के माहौल में किसी का शादी हो रहा है, उस टाइम पे कहो राम नाम सत्य है। हालांकि राम नाम जो सही बात सत्य है, मानते हैं कि भाई अच्छी बात है, राम का नाम ले रहे हो, लेकिन वही शब्द एक जब अर्थी निकलती है तब बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? और एक समय जब किसी की शादी उदी होता है उस टाइम पे बोल दो, कितना फ़र्क है, लतिया के फेंक देंगे लोग। शादी हो रहा है अगर उस टाइम पर राम नाम सत्य कर दो ना, लतिया के फेंक देंगे। कितना फ़र्क है, राम वहाँ पर भी राम का नाम ले रहे हो और यहाँ पे इतना अंतर क्यों? क्यों? हमारे दिमाग में क्वेश्चन बना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना है, क्यों? अजीब चीज़ है, सोच। यहाँ पे सोचते हैं लोग कि राम नाम सत्य जो बोल रहे हैं, यानी इसका वो फिक्स कर दिए हैं कि इसको बोला जाएगा कहाँ, जब किसी का अर्थ निकलेगा तब। ये माइंड सेटअप बन गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है हमारे हिसाब से, ये हम कहते हैं, वास्तव में क्या है कोई जानता नहीं। माई मदर टोल्ड राम, मेरी माँ ने राम से कहा, दैट, अभी तो वहाँ चला गया, आई सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका किसके हिसाब से बदलेगा? माई मदर के हिसाब से। माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका प्रोनाउन लिखेंगे ना वहाँ, तो लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। अब यहाँ पे देखो सी के लिए विल आता है, क्योंकि यहाँ पे सेल है ना, सी के लिए विल आएगा, तो विल का क्या बन जाएगा? वुड। गिव, अच्छा पे यू का जो काम है किसके लिए आया है? यू किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में कौन है? राम। राम का यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पसेसिव, क्या? ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। राम को तो दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हो जाएगा यू का हो जाएगा हिम ए प्राइज। भाई जल्दी जल्दी समझो, गलत बात है, डेली पढ़ते हो ऐसा टाइप का चीज़, सही है ना? देखो अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक और है डायरेक्ट का। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो लिखा है द फादर सेड कॉमा नोटेड कॉमा यू सी आई कैन नॉट टू टॉलरेट सच थिंग्स। अब यहाँ पे देखो लिखा है यू सी, मतलब तुम देख लेना, ये लिखा है, तो इसका हो गया इनडायरेक्ट। यू सी मतलब तुम देख लेना। द फादर सेड, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है कॉमा लगा है ना, यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। जो यहाँ पे कॉमा लगा है ये वोकेटिव केस की श्रेणी में जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो माई फादर सेड टू का बदल जाएगा टोल्ड में, और यू यहाँ पे आ जाएगा। नहीं बना है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो लिखा गया है, कहाँ गया हो, कहाँ गया, यहाँ है, यू सी पूरा रहेगा, उन शब्द को पूरा हटा देंगे, ये बात है। तो सेड का सेड रहेगा, ये लगेगा दैट आएगा, क्योंकि पूरे शब्द के लिए बोला गया था ना यहाँ पे कि अगर वेल आता है या यू सी आता है इनको हटा देते हैं, तो इनको हटा दिए। अभी यहाँ पे क्या है? आई है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट फादर है, प्रोनाउन लिखेंगे ही। कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, टू टॉलरेट सच थिंग्स, इनका ऐसे रहेगा।
आया होगा समझ में? और एग्जाम्पल हैं? नहीं है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं, इसको कॉपी करो, समझ में आया होगा। तो अगला नियम ही है अगला नियम इसमें कहता है कि अगर कोई जैसे सेंटेंस है और उसमें शर्त बताने वाला या काल्पनिक रहे या अवास्तविक रहे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो रख देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ चेंजिंग होता है जो कि पर्सन का चेंजिंग होता है। अगर कहीं माई लिखा है तो उसके हिसाब से हम हर लिखेंगे, या फिर किसी का नाम लिखा है तो उसके हिसाब से प्रोनाउन सी लिखेंगे, हर लिखेंगे, मतलब जो भी हो प्रोनाउन का चेंजिंग होगा, बाकी चीज़ का चेंजिंग नहीं होगा, वैसे को वैसे रख देंगे अगर काल्पनिक है तो। ठीक है, बोलो ठीक है। हम इस बात को लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दें? हाँ। देखो इसमें बताया गया कि जिन शब्द शर्त बताने वाले, मतलब जिन शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों में काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है उनमें अवास्तविक भूतकाल का प्रयोग होता है, कल्पना करने वाले कंडीशन में। अच्छा, कल्पना करते हैं तो आई के लिए वेयर लगता है, क्या लगता है? और वैसे कंडीशन में आई के लिए वाज लगता है, याद रखना। हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन केवल प्रोनाउन का चेंजिंग होगा। ठीक है, और बाकी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, कि वो प्रेजेंट इसमें है तो उसमें कर दे, ऐसे टाइप का कोई चीज़ नहीं चेंजिंग होगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लिखा है सरला सेड, देखो क्या बोल दिया, सुनो। देखो कल्पना नहीं करते हैं कुछ लोग जिनका स्कूल घर घर जो है दूर रहता है, स्कूल पास रहता है, मान लो स्कूल यहाँ पे है और घर बहुत दूर है, तो लोग कल्पना यही करते हैं कि अगर मेरा घर जो है स्कूल के पास होता तो मैं सबसे पहले स्कूल पे पहुँच जाता। ऐसे लोग कल्पना करते हैं। जैसे जैसे क्या नाम है, मुस्कान है, उसका स्कूल के पास से घर है, तो कल्पना करती होगी कि काश हमारा घर दूर रहा तो देर से पहुँचती, मज़ा आवत है। और जिनका सही होता है, जिनका नज़दीक होता है, वो लोग और लेट पहुँचते हैं, क्योंकि उनको विश्वास रहता है वह पहुँच जावे कर, कौन दिक्कत है, प्रार्थना होता है वही घंटे बजे पता चल जाए, ऐसे ऐसे में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन वाला है, कह रहा है सरला सेड, सरला ने कहा इफ़ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस, यदि मेरा कॉलेज मेरे घर के पास होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा समय पर स्कूल पहुँच जाती। ठीक है, ये बात कह रहा था, हमेशा पहुँच जाती। तो इनका चेंजिंग करना, कल्पना है ना, पास्ट का कल्पना है तो इनको हम चेंज करते हैं। सरला सरला सेड, यहाँ कामा न्यूटर कामा है, इसकी जगह पाएगा दैट, और बाकी चीज़ वैसे उतारेंगे इफ है। अब यहाँ पे माई कॉलेज है ना, तो ये माई कहाँ से आया है, आई से आया होगा ना, यानी ये आई से आया होगा। आई किसके साथ बदलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, सरला के लिए हम इसका प्रोनाउन लिखेंगे तो सी बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव है, तो सी का पॉसेसिव क्या होता है, हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर कॉलेज, ऐसे जोड़ेंगे हर कॉलेज। वेयर का वेयर रहेगा, नहीं चेंजिंग होगा, वेयर नियर द हाउस, कॉमा लगाना। यहाँ पे आई है, आई का प्रोनाउन लिखेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सी मिलेगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में सरला है, सरला प्रोनाउन सी। सी वुड, वुड देखो वुड पहले से रेडीमेड है, वुड, विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन पहले से तो इसकी चेंजिंग नहीं होगा, वुड का वुड रहेगा। ऑलवेज बी इन टाइम, इस प्रकार से बनेगा। आया कि नहीं समझ में? हाँ, प्रोनाउन का मैचिंग बढ़िया से कराना भाई सब लोग, क्योंकि उसी में गलती होता है अक्सर करके।
ठीक है। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब मिलेंगे रिपोर्ट EFELT फेल्ट। फील है लेकिन साफ नहीं लिखा है, तो देखो ऐसे रहेगा। ये सब मिलेंगे कहाँ जानते हो? ये सब मिलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी इनडायरेक्ट करें, रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच में आई वे थैंक यू। रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर वाला, अगर वहाँ पे थैंक यू मिलता है, हाँ, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में बदल देंगे। चेंजिंग जहाँ पे होता था सेड था ना, तो सेड को हटा के थैंक्ड लिख देंगे, और फील लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम बना देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो था सेड रहता है ना, वहाँ पे फील फेल्ट कर देंगे, और अगर होप लिखा है तो उसको होप्ड कर देंगे। यहाँ पे रहेगा हमारा सेड रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ें मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम थैंक्ड में बदल देंगे, होप में बदल देंगे, फेल्ट में बदल देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, और बाकी चीज़ को वैसे लिख देंगे, प्रोनाउन का चेंजिंग होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है द सर्वेंट थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अब देखो इसमें कैसे चेंजिंग करेंगे हम बोले थैंक यू आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो थैंक यू कहाँ आया है? रिपोर्टेड स्पीच यानी इस काम के अंदर वाला है, तो यहाँ पे सेड लिखा है, तो इसको हम किस में बदल देंगे? थैंक्ड में। तो लिखेंगे द सर्वेंट सेड टू को बदलेंगे थैंक्ड में, टोल्ड में नहीं बदलेगा। यहाँ पे अगर थैंक यू आया तो इसको हम सेड टू को किस में बदलेंगे? थैंक्ड में बदल देंगे, इस प्रकार से। हाँ, थैंक्ड। ठीक है, या फिर अगर मास्टर हैं, मतलब मालिक हैं, तो उनको रिस्पेक्टफुली वर्ड भी लगा सकते हो, रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर, द मास्टर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मास्टर फार, ये सब तो हट जाएगा, यहाँ से लिखो फार। अब यहाँ पे योर है, यू के लिए देखो, योर कहाँ किसके लिए आया है? योर का प्रयोग मास्टर के लिए आया है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में वहाँ पे हमको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, क्या चाहिए? मास्टर का अपोजिट वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, हिम होगा। क्या होगा? हिम, हेल्प, ऐसे बनेगा। हाई सर का लिए, सर है मतलब श्रीमान जी है, तो इनके लिए चाहो तो सर के लिए तुम लिख सकते हो द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, ऐसे भी कर सकते हो। मन करेगा तो लिख देना द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिम हेल्प, ऐसे कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हो। बताओ, पूछें मतलब बताएं? रुके रहो तो। देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है आनंद सेड, आनंद सेड कामा नोटेड कामा, लिखा गया आई फील सॉरी फॉर, आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई सेड, व्हाट आई हैव सेड, व्हाट आई हैव सेड। तो इसमें क्या चेंजिंग करेंगे? आनंद को आनंद रहने दो, आनंद सेड है, हम बोले थे फील अगर किस में आएगा? फील अगर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, कॉमा के बाद में नोटेड कॉमा वाले में आएगा, तो इसको हम किस में बदल देंगे? लिखा है यहाँ पे फेल्ट में, तो लिखेंगे आनंद फेल्ट। फेल्ट लिखो, सॉरी के लिए रिग्रेट भी लिख सकते हो, आनंद फेल्ट सॉरी, आनंद फेल्ट सॉरी। यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है ना, तो क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि आनंद खुद बोला है ना, आनंद खुद बोला है कि मुझे क्या है, मैं सॉरी चाहता हूँ, मतलब मुझे माफ़ कीजिए, और ये आएगा चेंजिंग होगा तो इसी इन्हीं के हिसाब से होगा, तो मन करे हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फॉर है कि नहीं है, तो उनको हटा देना, इसके आगे बढ़ा देना, सॉरी फॉर व्हाट आई। अब आई का चेंजिंग करोगे तो आनंद आएंगे, ठीक है, और आनंद के लिए क्या हो जाएगा? ही हैव सेड। जहाँ पे फॉर है वहीं से तुम लोग को हटा देना, इधर वाला हटा देना, उधर वाला लिख देना, इस प्रकार से।
ही के लिए सॉरी ही के लिए हैव भी नहीं लगेगा, ही के लिए हैड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है ना, पास्ट में चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान दो, हैव लिखा है ना, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट। इस प्रकार से कर लो, अब सही है। एठो अंतिम में लिखो इसका। अगला क्वेश्चन है, ही सेड कामा नोटेड कामा आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। इकरा ही सेड, उसने कहा आई होप मुझे लगता है या फिर मुझे आशा है, ठीक है, कि मेरा मित्र आज आएगा। अच्छा इसमें देखो कोई फार और नहीं लिखा है ना, तो दैट लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन बाकी चीज़ें जैसे होप है तो होप का होप हो जाएगा, इसको ध्यान देना। और आई के चेंज, इसको आई होप हटा देंगे पूरा, तो लिखेंगे हम ही सेड का हम क्या कर देंगे, होप्ड। ही होप्ड दैट, और यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जब इसको चलेंगे, आई से मिलता है माई ने, तो आई के पास आएंगे, आई सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे ही, और ही का यहाँ पे चाहिए हमको पॉसेसिव, तो बन जाएगा हिज फ्रेंड। और विल का बन जाएगा वुड, नहीं बन जाएगा कम टूडे, तो टूडे किस में बदल जाएगा, दैट डे। इस प्रकार से टूडे का दैट डे। समझने में दिक्कत है पूछ सकते हो। तो आज का जितना भी रूल था आप लोग को समझ में आया होगा, और इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंजिंग, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विग्रेड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद। बहुत अजीब है।